हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग अ साइक्लिक thermodynamic process in different ways as shown in the figure. Corresponding PV diagrams in column. Consider only the path from state 1 to state 2. W denotes the corresponding work done on the system. The equation and plots in the table have standard notations as used in the thermodynamic process. Here gamma is the ratio of heat capacity of constant pressure and constant volume. The number of moles in the gas is n. राइट, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है. तो सबसे पहले हम ग्राफ पी को देखते हैं. तो ये ग्राफ हमारा किस लिए है? ये ग्राफ है हमारा आइसोबैरिक का, राइट. और आइसोबैरिक में हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? वो होता है हमारा वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन, जो कि हम ऐसे लिखते हैं पी वी वन माइनस वी टू. तो हमारा जो P है उसका हो गया क्या? हमारा आइसोबैरिक, दैट इज थर्ड हुआ. और इसमें वर्क डन कौन सा है? हमारा वर्क डन है हमारा सेकंड. अब हम सेकंड ग्राफ देखते हैं एडियाबेटिक का. राइट, और जो हमारा सेकंड और थर्ड ग्राफ है वो एक ही जैसे दिख रहे हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन एडियाबेटिक है, कौन हमारा आइसोथर्मल है या दूसरा है? तो इसलिए कि जो हमारा जो एडियाबेटिक का स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है. स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर. तो यहाँ हम देखें तो हमारा जो इसका स्लोप है वो इससे ज्यादा है, यानी जो ये वाला ग्राफ है हमारा वो किसका है? हमारा एडियाबेटिक का है, राइट. तो और इसमें एडियाबेटिक में हमारा वर्क डन क्या आता है? एडियाबेटिक में हमारा वर्क डन आता है 1 अपॉन गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1. तो जो हमारा ऑप्शन Q है उसका एडियाबेटिक, और ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन फोर्थ से, दैट इज एडियाबेटिक, और इसका वर्क डन है हमारा फर्स्ट. अब हम ग्राफ आर देखते हैं. जो हमारा ग्राफ आर है वो हमारा आइसोथर्मल का ग्राफ है, आइसोथर्मल प्रोसेस का. और इसका वर्क डन क्या होता है? इसका वर्क डन होता है हमारा माइनस एन आर टी लॉग नेचुरल लॉग V2 बाय V1. इसमें हमारा क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट. और तो हमारा आर का क्या हो गया? हमारा आर ग्राफ है आइसोथर्मल का. आइसोथर्मल ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, और इसका वर्क डन हो गया हमारा कौन सा? फोर्थ. अब हम ग्राफ एस देखते हैं. ग्राफ एस है हमारा किसका? आइसोकोरिक का. और आइसोकोरिक में हमारा वर्क डन क्या होता है? आइसोकोरिक में हमारा वर्क डन होता है 0. क्यों? क्योंकि जो हमारा डेल्टा बी होता है वो हमारा 0 होता है, डेट्स वाई. अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन होता है हमारा पी डेल्टा बी. आइसोकोरिक में डेल्टा बी क्या हो गया? 0 हो गया, तो हमारा जो वर्क डन आता है वो हमारा 0 आता है. और हमारा एस का आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसका हो गया हमारा सेकंड, राइट. सेकंड हो गया हमारा. और ये कौन सा वर्क डन हो गया? हमारा थर्ड वाला, दैट इज 0. तो अब हम मैच देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है. ऑप्शन फर्स्ट दिया है फोर्थ का सेकंड और एस है, जबकि हमने देखा हमारा फोर्थ का फर्स्ट और आर था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, गलत हो गया. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड में हमें दिया है कि जो एस है उसका सेकंड और थर्ड है, पर हमने देखा जो एस है उसका हमारा सेकंड और थर्ड है, यानी ये क्या हो गया? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. ऑप्शन थर्ड है हमारा कि जो आर है उसका फोर्थ और सेकंड है, जबकि हमने देखा आर का हमारा क्या था? फर्स्ट और फोर्थ था, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. और ऑप्शन फोर्थ में है पी का फोर्थ और सेकंड है, और हमने देखा पी का सेकंड और थर्ड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया. तो इसका मतलब है जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड, यानी जो हमारा थर्ड है दैट इज वर्क डन 0, वो किसका है? हमारा सेकंड का. आइसोकोरिक प्रोसेस में ऐसा होता है. और इसका ग्राफ कौन सा है? इसका ग्राफ है हमारा एस वाला, ये वाला. ओके, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.